नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय करेंगे उल्लास। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखें कि आप कर्नाटका के कौन से प्लेस से या वर्ल्ड के कौन से प्लेस से मुझे देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें। तो चलिए अब हम अध्याय शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है अध्याय उल्लास, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। सबसे पहले कवित्री परिचय दिया हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयाग के वैश्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। ये बता रखा है उनका जन्म कहाँ हुआ। आप आधुनिक युग की राष्ट्रीय धारा की कवयित्री हैं, यानी पोएट हैं। महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया था। आपकी कविताएं देशभक्ति का सिंहनाद करती चलती हैं, यानी देशभक्ति के बारे में लोगों को अधिक रुझान उनका पैदा करती हैं। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत आपकी बहुचर्चित कविताएं हैं, यानी फेमस हैं ये। आत्मत्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति आपके काव्य का मुख्य विषय है। 1942 में मोटर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हुई, कार एक्सीडेंट में मर गई। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं काव्य यानी पोएट्री हैं मुकुल और त्रिधारा, कहानी संग्रह यानी कि आपके जो स्टोरी हैं वो हैं बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, उन्मादिनी। अब मैं आपको ले चलती हूँ कि इस कविता में क्या है। प्रस्तुत कविता में कवित्री जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं। आपकी भाषा सरल और प्रचलित खड़ी बोली है। खड़ी बोली हिंदी को बोलते हैं। मानव हृदय में उठने वाले भावों को आपने अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्त किया है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संदेश इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। आपकी काव्य अभिव्यक्ति शैली अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो ये उल्लास कविता लिखी है, ये उन्होंने जीवन के अलग अलग पड़ाव के ऊपर जिस तरह से जीवन को जिया है, हालांकि उन्हें भी जीवन में आने वाली हर कठिनाई और हर संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आशा को कभी नहीं छोड़ा। और यही संदेश वो देना चाहती हैं सभी को कि आप निराश मत होइए, दुख मत ढूंढिए अपने जीवन में, हमेशा आप उल्लासित रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। सुभद्रा जी कहती हैं कि शैशव यानी बचपन के अंदर उन्होंने सुंदर प्रभात यानी सुबह को देखा है, यानी उनका जब जीवन शुरू हुआ, जब वो बचपन का समय था, उस समय को उन्होंने सुबह से, मॉर्निंग टाइम से उसको तुलना की गई है उसकी। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने उस समय नव विकास को ही देखा, यानी वो कभी भी परेशान नहीं हुई। यौवन की मादक लाली में, अर्थात जब वो थोड़ी बड़ी हुई, जब हमारा टीनेज आता है, उस यौवन की मादक लाली में भी उन्होंने यौवन का हुलास देखा है। उसके अंदर भी कवित्री जो है वो कभी भी निराश नहीं हुई है। और उन्होंने, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक कदम पर, हर एक एज के बाद एक संघर्ष जो है वो आएगा और हमारे ऊपर दुख भी आएंगे, हमारे पास कंपटीशन भी होंगे, लेकिन हमें उन सब से आगे निकलना है और कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि यही जीवन के रंग हैं। जग झंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। इसमें जग का अर्थ है संसार, झंझा झकझोर अर्थात बहुत ही अधिक तूफान। तो इसके अंदर संसार में जब आप जीवन को व्यतीत करते हो तो आपके जीवन में बहुत जो तेज़ तूफान होता है, उस समय हमें जो कष्ट होता है, ऐसे ही हमारे जीवन को जब हम जीते हैं तो उस तरह के कष्ट हमारे जीवन में आएंगे। ऐसे सुभद्रा जी के जीवन में भी आए। लेकिन आशा लतिका का विकास देखा, उन्होंने कभी आशा रूपी लतिका यानी बेल को रोका नहीं है, उसका विकास होते हुए ही उन्होंने हमेशा देखा है। यानी जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन आशा रूपी लतिका उनके जीवन में हमेशा विकसित होती रही है। आकांक्षा उत्साह प्रेम का
क्रम क्रम से प्रकाश देखा और जैसे जैसे वो बड़ी होती रही उनके अंदर आकांक्षाएं यानी आगे क्या करना है उसके बारे में उत्साह और प्रेम जो है वो बना रहा और क्रम से वो उन्होंने अपने जीवन में आते हुए उसे देखा है। जीवन में न निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। यानी हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनसे अगर हम कभी निराश हो जाते हैं तो हम उनसे इस जीवन के बारे में आने वाले दुखों के बारे में कई बार नेगेटिव कमेंट्स भी सुन लेते हैं। लेकिन जीवन में न निराशा मुझको, मुझे जीवन में किसी भी प्रकार की जीवन को जीने में कभी भी कोई निराशा नहीं हुई। ये सुभद्रा जी कहती हैं कोई भी निराशा मुझे इस हद तक नहीं हुई कि मैं उसके लिए रोने आ जाऊं। जग झूठा है यह विरक्ति भी, ये जग झूठा है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इससे मुझे डिटैचमेंट यानी विरक्ति की भावना कभी भी नहीं आई, ये वो कहना चाहती हैं। इस पैराग्राफ में सुभद्रा जी ने कहा है कि निराशा सबको रुला देती है। जब आप बहुत अधिक निराश होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं तो आप रोने भी लग जाते हैं कई बार, लेकिन सुभद्रा जी कभी भी डिप्रेशन में रोई नहीं और उन्होंने ये कहा है कि ये जग झूठा है ऐसा अगर दुनिया में लोग कहते हैं तो उससे मुझे इस तरह के वाक्यों को सिखाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। अरिदल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। यानी हमारे चारों तरफ जो भी लोग रहते हैं वो अरिदल, अरिदल का अरि का अर्थ होता है दुश्मन। हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो कई लोग हमें दुश्मन जैसे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन सुभद्रा जी कहती हैं कि उनके जीवन में कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके आसपास जो लोग हैं वो उनके दुश्मनों का दल है। यानी कुछ लोग जो हैं वो आपके अगेंस्ट भी होते हैं, ऐसे सुभद्रा जी के भी अगेंस्ट होंगे, लेकिन उनको कभी भी उन्होंने अपना दुश्मन नहीं माना। और नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता, और इस तरह से नेगेटिव चीज़ों को सोचकर जो हमारे हृदय के अंदर हमारे दिल में जो अशांति हो जाती है, जो नफ़रत पैदा होती है लोगों के लिए, वैसी नफ़रत वैसी भीषणता जो है वो कभी भी इस कवित्री के हृदय में नहीं आई है। वो हमेशा पॉजिटिव रही हैं। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंस्तल का प्यार। तो उन्होंने कहा है कि मैंने सदा ही सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार किया है, सभी लोगों से मैंने हमेशा अच्छे से ही व्यवहार किया है, चाहे उन्होंने कैसे भी किया हो। और विनिमय में, यानी विनिमय किसको कहते हैं, एक चीज़ देकर जब हम दूसरी चीज़ लेते हैं, तो इस तरह से विनिमय में भी उन्होंने सदैव दूसरों से जैसा व्यवहार किया है वैसा ही व्यवहार पाया है कि उन्होंने प्रेम का व्यवहार किया है, और विनिमय में भी सदैव जो प्रेम का व्यवहार है वही उन्होंने पाया है। तो कवित्री कहना चाहती हैं कि दुश्मन भी उनसे अच्छे से ही व्यवहार करना चाहिए हमें, दुश्मनों से भी, ताकि एक समय ऐसा आए कि वो भी बदल जाएं। मैं हूँ प्रेममयी जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार। सुभद्रा जी कहती हैं कि मैं प्रेममयी हूँ और ये जग, ये संसार जो है वो भी मुझे प्रेम का पारावार, प्रेम से अत्यधिक भरा हुआ ही दिखाई देता है। भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है निर्मल प्यार। मेरा जीवन जो है वो भी प्रेम से भरा हुआ है और इसीलिए मेरा जीवन जो है वो दूसरे लोगों पर भी निर्मल प्यार ही लुटाता है। मैं न कभी रोई जीवन में, रोता दिखा न यह संसार। मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आँखों से आंसू दो चार। कवित्री कहती हैं कि मैंने कभी भी इस जीवन में रोया नहीं है और ना ही मुझे संसार में कोई भी दुख रोता हुआ दिखाई देता है। यानी सुभद्रा जी कहती हैं कि जीवन, उन्होंने पूरा जीवन जिया, लेकिन उन्हें जीवन में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें जीवन में रोना चाहिए। वो हमेशा आशा से बहुत अधिक भरी रही और उन्हें इस संसार के अंदर भी कोई भी ऐसा दुख दिखाई नहीं देता है। और मृदुल प्रेम के
उनके आँखों से आँसू ज़रूर गिरते हैं, लेकिन वो आँसू कोई दुःख या निराशा की वजह से नहीं गिरते हैं, वो आँसू इसलिए गिरते हैं कि उनका हृदय जो है वो प्रेम से भरा हुआ है। तो इस कविता के माध्यम से कवित्री ये कहना चाहती हैं कि आपके जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ आएँगी और आती रही हैं, आती रहेंगी, लेकिन आपको इस दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है वो नहीं बदलना चाहिए। आपको हमेशा आशावादी रहना चाहिए, अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि ये सीक्रेट तो आप सब भी जानते हैं कि जैसा आप सोचेंगे, ये दुनिया जो है वो उसी तरह से आपके तरफ रिएक्ट करेगी। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें। धन्यवाद।